डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6। इट इज फ्रॉम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। ठीक है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हमें बताने हैं जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट वन पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स, therefore other positive integer is equal to x plus 1। ठीक है, एक x होगा दूसरा x plus 1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है इनके स्क्वायर्स का सम 365 के बराबर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2x इंटू 1 वो 2x ही होता है विच इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस यहां से 2x है और प्लस 1 है माइनस 365 इज इक्वल टू 0। देखिए यहां से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 आर 2 2 8 आर 16 2 2 आर 4 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 2 है उधर जाके डिवाइड हो गया 0 के साथ, तो ये 0 ही बना। अब यहाँ पे हमें फैक्टराइज करना है इसको। सबसे पहले ये देखना है कि ये एक्सट्रीम्स का मल्टीप्लाई कितना होगा 182 होगा। ठीक है, जो यहाँ पे ये नंबर है इसको हमें इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसको कोफिशिएंट 1 है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बनेगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 182 जो है उसको फैक्टराइज करके पहले देखते हैं वो दो नंबर्स क्या होंगे। देखो हमें क्या करना है, जो ये बीच वाली टर्म है मिडल टर्म है इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट ऐसे करना है कि उन स्प्लिटिंग टर्म्स का प्लस या माइनस जो है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए और उनका जो मल्टीप्लाई है वो कितना आना चाहिए 182। ठीक है, यही होना चाहिए। अब जो है हम 182 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 9 आर 18 2 1 आर 2। अब इसको 7 से होगा 7 1 आर 7 7 3 आर 21 और 13 1 आर 13। तो 182 के जो फैक्टर्स आए वो 2 इंटू 7 इंटू 13 आए। अब एक साइड से 2 लेते हम लेकिन दूसरे साइड से ज्यादा हो जाएगा, उसका माइनस तो 1 नहीं होगा। अब एक साइड से लेंगे 2 और 7 यानी कि 14 और दूसरे साइड से 13। अब 14 माइनस 13 1 होता है। ठीक है, वही चाहिए हमें और उनका मल्टीप्लाई 182 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन यहां से आएगा और अंदर बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहां पे लिखूंगा आइदर, पहले इसको लिखते हैं x प्लस 14 इधर आएगा इंटू एक्स माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैं लिखूंगा आइदर
x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का जो वैल्यू है वो -14 आया और x का जो वैल्यू है वो +13 आया। अब बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो x इज इक्वल टू -14 ये तो आ ही नहीं सकता है बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। देयरफॉर x जो है ना वो कितना आया 13, एक इंटीजर 13 आया, जो दूसरा इंटीजर अदर इंटीजर वो क्या आएगा 13 + 1 विच इज इक्वल टू 14। ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 13 और 14 है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। The altitude of a right triangle is 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अभी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे जिसका ये एंगल 90 होगा, ये इसकी बेस है। बोल रहा है इसका जो आल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। अगर बेस x होगी तो ये कितना होगा x - 7 और इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर है। तो हमें बोल रहा है कि फाइंड द अदर टू साइड्स। ठीक है, हम यहाँ पे इसको सपोज करेंगे लेट base of right triangle is equal to x। therefore altitude किसके बराबर होगा, altitude will be equal to x - 7। ठीक है, using Pythagoras theorem। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज के बदले 13 स्क्वायर हम लेंगे इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस के बदले एक्स स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड के बदले x - 7 स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169 होता है विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 7। ठीक है, 169 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर होगा प्लस 49 माइनस 14x। ठीक है, यहां तक ये आ गया। इसके बाद इसको हम ट्रांसपोज करते हैं और जो है इक्वेशन एक बनाते हैं। अब 169 को इधर लाएंगे, ये बनेगा यहां से विच इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 169 में से 49 को माइनस करो तो क्या आएगा, ये आएगा -120। ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ये यहां से 2 को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कैसे करना है, जो यहाँ पे सुप्लीटिंग टर्म्स होंगी उनका प्लस या माइनस -7 के बराबर आना चाहिए और उनका मल्टीप्लाई 60 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे 12 5 r 60 होता है तो 12 माइनस 5 7 होता है। तो इजी है ये वाला, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा x -12 और प्लस 5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x -12 विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया x -12 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं यहां पे लिखूंगा आइदर x -12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आएगा +12 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा -5। ठीक है,
तो यहां से देखिए, अभी जो x का वैल्यू है वो +12 आया और x का वैल्यू -12 आया, लेकिन जो साइड्स होंगे, जो लेंथ होगी, वो तो पॉजिटिव ही होगी हमेशा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये रिजेक्ट होगा। और x का वैल्यू देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे पहले रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू -5, देयरफॉर x जो है वो किसके बराबर लेंगे हम, 12 के बराबर लेंगे। x क्या थी, बेस, तो बेस जो है वो 12 आई। जो आल्टीट्यूड था वो बेस में से 7 को माइनस करना था, 12 माइनस 7, तो विच इज इक्वल टू 5। तो बेस 12 और आल्टीट्यूड जो था वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। A cottage industry produced a certain number of poultry articles in a day. एक कटेज इंडस्ट्री है जो certain number of poultry articles प्रोड्यूस करती है एक दिन में. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अब बोल रहा है कि एक दिन देखा ये गया कि जितने भी आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए पूरे दिन में, जो इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था आर्टिकल्स का एक दिन में, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. देखो सिंपल सी बात, अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है वो एक्स प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो होगा 2x+3, अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये है और ये कॉस्ट है, ठीक है. फिर बोल रहा है इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, अगर उस पर्टिकुलर डे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी एक्स. जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम एक्स मानते हैं, ठीक है. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कितना था, फिर ₹2x+3, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, ठीक है. अब जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कितना था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹90 के बराबर. अब टोटल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके बराबर होगा, देखो टोटल कॉस्ट, कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए और एक आर्टिकल का प्राइस क्या है. टोटल आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने हुए, x, ठीक है, और एक आर्टिकल का प्राइस कितना है, 2x+3, टोटल कॉस्ट तो यही आएगा, विच विल बी इक्वल टू 90. ये x जो है ये है नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, और ये 2x+3 है, ये है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 90 के बराबर होगा. ये यहां से आएगा 2x² + 3x इज इक्वल टू 90. अभी इस 90 को हम ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 2x² + 3x -90 इज इक्वल टू 0. तो अभी इसको स्प्लिट करना है, मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि स्प्लिटिंग टर्म्स का जो प्लस या माइनस है वो 3 आना चाहिए, और उनका जो मल्टीपल है वो 90 इंटू 2, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है पहले, 90 इंटू 2 वो 180 आना चाहिए, ठीक है. अभी जो है हमने ऑलरेडी 180 नहीं 120 किया था हमने, हम 180 करेंगे, 180 को स्प्लिट करेंगे, 2 9 आर 18 और 2 0 आ 2 4 5 आर, उसके बाद 3 1 आर 3 5 आर 15, उसके बाद फिर से 3 5 आर 15 और 5 1 आर 5. जो 180 आया, इसके जो इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 आया. अब देखो यहाँ तो ये 2 होगा, यहाँ ये बाकी सब होंगे,
एक साइड से 2 लिख लो, दूसरे साइड से 90, लेकिन 90 माइनस 2 तो 3 नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा। उसके बाद एक साइड से 2 2 आर 4 लिख लो, दूसरे साइड से क्या होगा 45 होगा, 45 में से 4 निकालेंगे वो भी नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 2 आर 4 3 आर 12 लिख लो एक साइड से, और दूसरे साइड से 5 3 आर 15 लिख लो, तो ये आएगा, क्योंकि इनका मल्टीपल 180 तो है ही, साथ साथ में इनका माइनस जो है वो 3x है। तो यहां से 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहां से हम जो है कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 2x प्लस 15, ठीक है। और यहां से कॉमन लेंगे 6, यहां पे बचेगा 2x माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू 0। अब 2x माइनस नहीं प्लस आएगा यहाँ पे, बिकॉज माइनस कॉमन लिया हमने। 2x प्लस 15 इंटू x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम इसको लिखेंगे either 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जो 2x है वो किसके बराबर आएगा, माइनस 15 के बराबर। x किसके बराबर आएगा, माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, और x किसके बराबर आएगा 6। तो x जो है वो क्या था, नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स है प्रोड्यूस्ड इन ए डे, ठीक है। ये जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस थे वो x था। अब आर्टिकल्स थोड़ी प्रोड्यूस हो सकते हैं 15/2, यानी कि माइनस में, एक तो माइनस में है, और माइनस 7.5 थोड़ी प्रोड्यूस होंगे, माइनस 7.5 थोड़ी प्रोड्यूस होंगे आर्टिकल्स। तो इस वैल्यू को जो है ना हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये माइनस में आया, इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। रिजेक्टिंग हम लिखेंगे, रिजेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 15/2। देयरफॉर x जो है ना वो किसके बराबर है, 6 के बराबर। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 आया। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना है, 2x प्लस 3 है ना, 2x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स के बदले 6 प्लस 3, 2 6 12 प्लस 3 विच इज इक्वल टू ₹15। तो 15 रुपए जो है, 15 रुपए आया ईच आर्टिकल का प्राइस, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस, और इसी के साथ जो है एक्सरसाइज नंबर 4.2 चैप्टर नंबर 4 की जो वो खत्म होती है। ये क्लास 10th का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, और साथ साथ में वीडियो को भी लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।